मला राजनांदगांव ले बता दें जी हाँ 20 डॉक्टर मन के सामूहिक इस्तीफा सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज में पदस्थ सब्बो डॉक्टर मन एक संग्रह के इस्तीफा दे बताए जाते कि कॉलेज के डीन ला सामूहिक त्याग पत्र सौंपे गए हैं। राज्य शासन के नवा आदेश ला लेके नाराजगी जताए जाते हैं। तो राजनांदगांव ले बेरा की बड़ी खबर आप मला बताते हैं। सामूहिक इस्तीफा यहाँ डॉक्टर मन के आगू आए। मेडिकल कॉलेज में सब्बो डॉक्टर पदस्थ हवे और सब्बो डॉक्टर संग्रह के सामूहिक रूप ले त्याग पत्र कॉलेज की डीन ला सौंपे है। बताया जाते कि नवा जिन आदेश जारी करे गए हैं राज्य शासन द्वारा उला लेके नाराजगी जताए जाते हैं और एक संग में सामूहिक इस्तीफा यहाँ दे गए हैं। अब रुक करते हैं राजधानी रायपुर के। आप बता दें कि राज्योत्सव के आज दूसरा दिन है और ये बेरा राज्योत्सव ला छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका जी संबोधित करे थे। हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना की 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह इस सब के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इन वर्षों में हमने एक मजबूत आधार बनाया है और अपने लक्ष्य को और लगातार बढ़ाने के संकल्प लिया है। मैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का सपना देखने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला पुरुषों का भी स्मरण करता हूं। साथ ही इस संघर्ष गाथा में योगदान देने वाला समस्त महापुरुषों को भी नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है और इस युवा अवस्था में हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है। यहाँ आधारभूत संरचनाओं रहित नागरिकों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध है। राज्य शासन द्वारा जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को बधाई देता हूं। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातियों, महिलाओं एवं युवाओं को उत्थान एवं कल्याण के लिए भी निरंतर पहल की जा रही है। मैंने देखा है कि पिछले 23 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ठोस धरातल निर्मित हुआ है। इस दौर में राज्य की सांस्कृतिक रूप से भी एक अलग पहचान बनी है। वर्तमान में भी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए सहमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है, चाहे वन हो, खनिज हो या मानव संसाधन हो, सभी की उचित दोहन किया जाना अभी बाकी है। संसाधनों के दोहन के साथ ही हमें इस पर भी गहन चिंतन करना होगा कि विकास का पैमाना क्या है। विकास की सतत प्रक्रिया में प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे, यह भी ध्यान रखना होगा। इस सब का आज संकल्प होगा कि छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले जाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ने कम समय में ही उल्लेखनीय उपलब्धियों शामिल की है, किंतु यहाँ प्रगति की और भी अधिक संभावना है। हमें राज्योत्सव के खुशियां मनाने के साथ ही यह भी समीक्षा करनी चाहिए कि हम किन क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं और उन्हें हम कैसे दूर करें। राज्य की उन्नति के लिए शांति जरूरी है। विगत कुछ वर्षों में से नक्सल हिंसा से छत्तीसगढ़ का कुछ हिंसा प्रभावित रहा है। इस हिंसा के खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगातार साझा प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही इस हिंसा के से राज्य को मुक्ति मिलेगी और छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की दौर में आगे बढ़ेगा। युवा राज्य के रूप में हमारे सामने चुनौतियां भी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश की युवा शक्ति, महिलाओं का योगदान और हमारे किसान भाई बहनों को मेहनत इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का सामर्थ्य रखती है। आज राज्योत्सव के अवसर पर मुझे यह कहने हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है कि
परमात्मा और प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को वरदान दिए है। छत्तीसगढ़ बाकी उन वरदानों को सहजने और उनसे अपना जीवन संवारने से सफल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपने संसाधनों का संतुलित और बेहतर उपयोग करते हुए सबसे विकसित राज्यों में शामिल होंगे। मैं राज्य के सभी नागरिकों से यह भी कहना चाहता हूं कि वे इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए अधिक से अधिक योगदान के साथ ही एक अपील भी करना चाहता हूं कि हम आज एक संकल्प ले कि अपने प्रदेश की, शहर की सार्वजनिक संपत्तियों, सांस्कृतिक धरोहर को रक्षा करेंगे, उसे संभालेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी का उत्साह और उमंग इसी तरह बना रहेगा और आपका सपने अवश्य साकार होगा। इसी शब्द से हमारा वाणी को विराम देते हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपकी उद्बोधन में हमेशा हमें कोई नई दिशा, नई ऊर्जा मिल जाती है और जिस तरह से आपने एक संकल्प का आह्वान यहाँ किया है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासी जरूर तो बस्तर ले आपने बड़ी खबर बता दें। जी हाँ, बीजापुर में नक्सली मन के नाकाम मनसूबा ला नाकाम हमर जवान मन करे। बीजापुर में 5 किलो के आईडी ला डिफ्यूज किए गए। नक्सली मन बमला लगाए रही से जवान मन ला नुकसान पहुंचाए के नियत ले ये बमला लगाए गए रही से प्रेशर स्विच सिस्टम ले ये आईडी ला लगाए गई रही से बीडीएस टीम हाँ आईडी ला मौका में ही डिफ्यूज कर दी। तो नक्सली मन के मनसूबा ला नाकाम हमर जवान मन करे। 5 किलो के आईडी बमला डिफ्यूज करेगी से जवान मन ला नुकसान पहुंचाए के नियत से नक्सली मन ये बमला प्लांट करे रही ने। प्रेशर स्विच सिस्टम ले ये आईडी ला लगाए गए रही से बताया जाता है कि जवान मन मौका में ही ये बमला या आईडी ला डिफ्यूज करे है। तो बीजापुर ले ये बेरा के बड़े खबर। जी हाँ, आईडी मिली रही से जला डिफ्यूज करते गए है। आज छत्तीसगढ़ के सबले बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में आगी लगे की घटना हुई है। आगी लगे की स्थिति एसी के कंप्रेसर फटे बताए जाते। जानकारी के अनुसार वही बेरा मरीज के ऑपरेशन तको के चलत रही से कड़ा मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के 3 गाड़ी आगे ऊपर काबू पैसे। ये बीच कट्टर ले काट के मरीज ला बाहर निकालेगी। जो बाद एसडीआरएफ की टीम खिड़की के ग्रिल ला काटे से उन्हें टीम के मदद ले मरीज और डॉक्टर मन ला बाहर निकालेगी। तो 4 तस्वीर आपने देखा तो कि कौन तरह ले आज ये घटनाक्रम हो है। 5 तस्वीर ले समझो कि छत्तीसगढ़ में सबले बड़े सरकारी अस्पताल में आगे के घटना ला कौन तरह ले सूझबूझ के संग में मेडिकल स्टाफ के सतर्कता और एक संगे एसडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम के स्थिति बुझाएगी से कई घंटा के बाद हालांकि आग ऊपर काबू पाएगी। लेकिन सबले बड़े बात ये रही से कि तीसरा मंजिल में लगे या आगे में कोनो तरह के कोनो जनहानि नहीं हो है। ऑपरेशन थिएटर में ही आगे लगे रही से जिन बेरा ये आगे लगे के घटना हुई से वो बेरा एक मरीज के ऑपरेशन के तैयारी शुरू करे जा चुके रही से। लेकिन सही वक्त में मरीज ला ऑपरेशन थिएटर ले बाहर निकाले जा सके से। लाखों के मशीन जरूर एमा जले हवाए लेकिन कोनो तरह के जनहानि के कोनो खबर अब तक सामने नहीं आए हैं। अब खबर महासमुंद ले जो है जमीन लेके 2 सामाजिक गुट के बीच विवाद के घटना सामने आए हैं। बताया जाते हैं कि विवादित जमीन में असल में एक गुट ऊपर कब्जा के आरोप ला लेके दूसर पक्ष हमला करे है। दोनों पक्ष ला समझाए में पुलिस प्रशासन की टीम लगे हुए हैं। एसपी सहित पुलिस बल के गांव में तैनाती कर दी गई। महासमुंद थाना क्षेत्र के ग्राम लाफिन खुर्द के मामला बताया जाते हैं। जी हाँ, 2 समाज के बीच में जमीन ला लेके कुछ विवाद उपजे हवाए। बताया जाते हैं कि जमीन ला लेके 2 सामाजिक गुट आमने सामने आगे रही। लाफिन खुर्द में ये बेरा बड़का संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और समझाइश देके कोशिश करे जाते हैं। इतने दुर्ग में चाकूबाजी की घटना लगातार सामने आते। बदमाश मन एक युवक ऊपर एक दरीफेर चाकू ले हमला करे है। चाकूबाजी में युवक गंभीर रूप ले घायल बताया जाते। सियान महिला ऊपर घलो के डंडा ले हमला बदमाश मन करे है। पुलिस एक आरोपी ला ये पूरा मामला में गिरफ्तार कर ले है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के ये मामला है। इतने बिलासपुर में पुलिस बड़का कार्रवाई करे है। छत्तीसगढ़ भवन का नाम पुलिस हाथ रेड मारे है। देह व्यापार में शामिल होए के
शिकायत मिले रही से जेकर बाद संदिग्ध महिला मन ला हिरासत में लेके पूछताछ करे जाते बताए जाते कि एक संदिग्ध महिला ला पुलिस पकड़े है उन्हें 2 महिला यहाँ ले फरार हो गए। संदिग्ध महिला मन ऊपर पहली घलो के कार्रवाई हो चुके है। एक दरी फिर जिन तरह ले दे व्यापार के शिकायत मिले रही से ओकर बाद पुलिस बड़का कार्रवाई करत हुए एक महिला ला हिरासत में ले है उन्हें 2 महिला ये बेरा फरार हुए में कामयाब रहे। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा डिप्टी सीएम अरुण साव करें घोषणा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुरस्कार कर ही वितरित। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस विधायक संभालिन मोर्चा राउत नाचा करत एमएलए कवासी लकमा दिलीप लहरिया के वीडियो होते वायरल। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की तैयारी तेज मतदाता मन बर बीजेपी के पोस्ट आपमन के 1 वोट सरकार के योजना ला चलाए बर हो ही सहायक। दीपक बैच करें पलटवार रायपुर दक्षिण चुनाव में डर चुके हैं बीजेपी के पोस्ट पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान हम 1 वोट की कीमत मतदाता ला बताथन पाछू कांग्रेस सरकार हा केंद्र के कई योजना ला रोके रहीस। राजधानी में सल्लग होत आपराधिक घटना ऊपर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान कानून के संग खिलवाड़ करैया लोगन ला नहीं छोड़े जाही। बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास रायपुर गोलीकांड लेके करे पोस्ट महापौर एजाज ढेबर के संग आरोपी के फोटो करें पोस्ट होते वायरल। गोलीकांड के बाद सुरक्षा बढ़ाएगी। सेंट्रल जेल के बाहर हुई गोलीबारी के बाद जेल प्रशासन अलर्ट। बीजापुर में 5 किलो की आईईडी बरामद। नक्सली में सुरक्षा बल ला नुकसान पहुंचाए पर लगाए रही आईईडी प्रेशर स्विच सिस्टम ले लगाए गे रही बम। कोरबा में 3 दिन लापता युवक के मिली लाश। संदिग्ध परिस्थिति में हुई से युवक की मौत। बिलासपुर में कार कंपनी के यार्ड में लगी आगी 13 जुन्ना कार जल के हुई खाक। बिलासपुर में स्कूल में खाना बनाए के दौरान फटिस कुकर महिला रसोईया गंभीर रूप में घायल इलाज जारी। बिलासपुर में संदिग्ध महिला मनु पर पुलिस के एक्शन। छत्तीसगढ़ भवन का नाम पुलिस मारे रेड देह व्यापार में संलिप्त होने की आशंका। कैरागढ़ में अंतर्राज्यीय गौ तस्कर मनोहर मनगटेला करेगी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा में करत रही गौ तस्करी। बिलासपुर में नशाखोरी करत हंगामा करैया 8 आरोपी गिरफ्तार। बरछापारा में आपसी विवाद में नशाखोरी कर मचात रही हंगामा। जांजगीर पुलिस आज जमीन रजिस्ट्री करा के लाखों के धोखाधड़ी करैया आरोपी लेकर इस गिरफ्तार। मामला के 3 आरोपियों की पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तारी। बिलासपुर में झाड़फूक के नाम में ठगी करैया आरोपी गिरफ्तार। आरोपी कई लोगों लग कर रही ठगी तक थाना पुलिस की कार्रवाई। महासमुंद में जमीन लेके 2 सामाजिक गुट में विवाद। आदिवासी समाज और सतनामी समाज में हुई विवाद। अंबिकापुर में युवक का कलेक्टर पटवारी ला रिश्वत दे बर मांगे सुधार। कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन लगा के करी पैसा के मांग। पटवारी ऊपर पैसा मांगे के आरोप। बिलासपुर में आदिवासी समुदाय के प्रार्थना घर के करेगी विरोध। धर्मांतरण ला बढ़ावा दे के आरोप। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत के मोला विदा जोहार।